यूट्यूब चैनल से आज हम आपसे मुखातिब हैं और आज हम कंपैरिजन करेंगे आगा खान टेस्ट की और नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंस की और जो एमडी कैट पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल की जो टेस्ट है। किसी भी मुल्क में ये 3 टेस्ट से नहीं हो रही है, लेकिन ये पाकिस्तान में हो रही है। और आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि बच्चे जो हैं वो कहाँ कहाँ पे जो है वो पूरा साल टेस्ट दें। आगा खान में दें, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेस में दें जो कि आर्मी के अंडर में है, और पाकिस्तान मेडिकल डेंटल काउंसिल क्लेम करती है कि मैं जो है वो सुप्रीम या जो कंट्रोलिंग या आप ये समझें कि रेगुलेटर है। इवन इन सारों टेस्टों के ऊपर रेगुलेटर है, लेकिन वो अलग-अलग टेस्टें ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे पूरे सूबे में एक ही टेस्ट लेने की बात की जा रही है, जबकि उनको अलाउ किया गया है, एग्जम्प्ट किया गया है। और आप ये अंदाज़ा लगाएं कि आगा खान की टेस्ट जो है वो 20 जुलाई को हो चुकी है और उसमें सिर्फ 100 सवाल थे। और ये जो आर्मी की टेस्ट है ये 14 सितंबर को होगी और इसमें 200 सवाल हैं और इसमें 2 किस्म के पेपर हैं, एक साइकोलॉजिकल टेस्ट है और एक साइंटिफिक टेस्ट है। साइंटिफिक टेस्ट के लिए 150 सवालों के लिए 2.25 घंटे हैं और 50 सवाल जो साइकेट्री के हैं या साइकोलॉजिकल हैं उसके लिए सिर्फ 15 मिनट हैं। अब इनको कोई कहने वाला नहीं है कि 50 सवाल 15 मिनट में क्यों हैं और वो 2.25 घंटे में आप 150 सवाल कर रहे हैं। और यहाँ पे पीएमडीसी जो है वो 180 सवाल कर रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि नम्स की टेस्ट में 200 सवाल हैं, आगा खान की टेस्ट में 100 सवाल हैं और पीएमडीसी की जो है उसमें 180 है। और इसी तरह आगा खान की जो टेस्ट है वो 1 घंटे में ख़त्म होती है और पीएमडीसी की जो टेस्ट है वो तकरीबन 3 घंटे में ख़त्म होती है और नम्स की टेस्ट भी 3 घंटे में होती है। और नम्स में 2 पेपर हैं और उसमें एक पेपर के लिए 50 सवाल हैं और उसके लिए 15 मिनट हैं, बाकी जो सवाल हैं। और सिंध में ये 3 सेंटर्स हैं ये नम्स के, पनवाकिल है, हैदराबाद है, कराची है। मैं ये गुजारिश करूँगा कि जहाँ जहाँ पे भी कैंटोनमेंट हैं, चाहे वो शोर है, चाहे पदीन है, मीरपुर ख़ास में तो कोई कंटेनमेंट नहीं है। तो इस वजह से हम गुजारिश करेंगे कि ये जो पीएमडीसी को चाहिए कि एक ही टेस्ट ले, और अगर उनको अलाउ किया है अपनी टेस्टें लेने तो सारे मेडिकल कॉलेज जो पीएमडीसी के रिकॉग्नाइज हैं उनको दें। अभी एक और हैक टेस्ट होगी, हायर एजुकेशन कमीशन जो है वो टेस्ट लेगी, उसको सेट टेस्ट कहते हैं। और वो भी एक किस्म की जो है वो एडमिशन या स्कॉलरशिप टेस्ट है जो बलूचिस्तान और केपीके के इलाकों के लिए ली जाएगी। अब आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि ये टेस्ट जो है वो 3 किस्म की किसी मुल्क में नहीं है, ये इसी पाकिस्तान में। या तो एक टेस्ट ले सारों के लिए वो अप्लाई हो, या फिर जो आगा खान की टेस्ट में क्वालिफाई करता है वहाँ सिलेक्ट नहीं होता है उसको भी इक्विवेलेंस दें, और नम्स वाली जो टेस्ट है उसको भी पीएमडीसी माने। अब आ जाते हैं कि पीएमडीसी ने जो डॉक्टरों की क्राइटेरिया ली है कि हम किसके लिए टेस्ट लेते हैं, वो उन्होंने 7 ऐसी चीज़ें लिखी हैं। एक तो पेशेंट केयर है, मेडिकल नॉलेज है, कम्युनिकेशन स्किल है, क्लिनिकल रीजनिंग एंड डिसीजंस है, और उसके अलावा प्रोफेशनलिज्म है। और इसी तरह से उन्होंने एक जो है वो 7वीं जो रखी है वो रखी है कि साइंटिफिक कंपटीशन। आप इसमें देखें कि जो उन्होंने कम्युनिकेशन स्किल रखी है, उन्होंने प्रोफेशनलिज्म रखी है, उन्होंने कंपैशनेट और जो ह्यूमन केयर है उसको सामने रखा है। उसकी तो इस टेस्ट में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो लेते हों। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स
ये क्या आपको कंपैशनेट सिखाएंगे, ये क्या आपको कम्युनिकेशन स्किल सिखाएंगे, ये क्या आपको डिसीजन मेकिंग सिखाएंगे। और इसी तरह से अगर आप देखें तो जो मिसमैच है बिटवीन द MD CAT एंड द कॉम्पिटेंसीज रिक्वायर्ड बाय द PMDC, तो हम PMDC से गुजारिश करेंगे कि वो MD CAT जो 2008 में शुरू हुआ था और PMDC जो है वो 1962 में बने हैं। आप अंदाज़ा लगाएं कि तकरीबन 50 साल जो हैं वो MD CAT के बग़ैर डॉक्टर पैदा हो रहे थे पाकिस्तान में। दुनिया में वो अपने लोहा मना रहे थे, जिसका मिसाल अदीब रिजवी यहाँ मौजूद है और प्रोफेसर आलमानी हैदराबाद में मौजूद है। अभी जो है हमारे गंबट के जो हैं वो डॉक्टर रहीम बख्श शेख हैं, वो सिर्फ उन्होंने पूरा इदारा जो है वो खड़ा कर दिया है, वहाँ जो बोन ट्रांसप्लांट हो रहे हैं। तो आपने ये MD CAT जो है इसको 3 यूनिवर्सिटियों में अलग-अलग कर दिया है और पूरे मुल्क में आज भी सतलज में जो है वो सुपर फ्लड या हाई फ्लड थी। बुंदेर में जो है लोगों के क्लाउड बरस्ट और फ्लड की वजह से वहाँ पे आज भी वो बता रहे थे, NDMA के डान में लिखा हुआ है कि तकरीबन 700 के करीब जो है वो अमवात पाकिस्तान में हो चुकी हैं। आज के डान में ये ख़त छपा है कि बच्चे जो थे जिस दिन बरसातें थी उस दिन भी 80% एडमिशन की रिक्वायरमेंट को पूरे करने के लिए वो कॉलेज पहुंचे हैं और वापस उनको 12 घंटे एक उनकी बस फंसी रही है। और उन्होंने लिखा है कि इज़ टेस्ट मोर देन द ह्यूमन लाइफ एंड सेफ्टी। तो हमें इस मुल्क में हालात को देखते हुए इस टेस्ट को 3 साल के लिए लोकल कर देना चाहिए। और इसमें जो फ़ीस है वो आर्मी वाले 6000 ले रहे हैं, PMDC 9000 ले रही है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान में एक फ़ीस भी नहीं है, एक टेस्ट भी नहीं है और जो टेस्ट है वो PMDC की कॉम्पिटेंसीज फॉर द डॉक्टर्स को नहीं टेस्ट कर रही है। ये एक बच्चों को एंग्जाइटी लेने के लिए टेस्ट को पूरे सिस्टम को जो है वो टेस्ट बना दिया है। अब बोर्ड की जो मार्कें हैं उनकी वेटेज को 50 से बढ़ा के 70 की जाए, इसकी 30 की जाए, इसको लोकल टेस्ट करने की इजाज़त दी जाए।